स्टूडेंट्स, आज हम आपकी व्याकरण पुस्तक व्याकरण कुंज के पाठ 16 अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि अलंकार क्या होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार शब्द दो शब्दों अलम पस कार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ होता है भूषण या सजावट। इसका अर्थ होता है भूषण या सजावट, अर्थात जो सुशोभित करे। जिस प्रकार से आभूषण नारियों के श्रृंगार होते हैं, आपने देखा होगा कि नारियां जो हैं वो आभूषण यानी कि गहने पहनकर अपना श्रृंगार करती हैं और वे आभूषण पहनकर सुंदर दिखती हैं। उसी प्रकार से साहित्य में शब्दों व अर्थों में चमत्कार लाने वाले तत्व अलंकार होते हैं। ठीक है। अब अलंकार के प्रयोग से भाषा में क्या होता है, एक चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। अलंकार के हमारे कितने भेद हैं? एक है हमारा शब्दालंकार और दूसरा हमारा है अर्थालंकार। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि शब्दालंकार में क्या होता है, काव्य के अंदर शब्दों से चमत्कार उत्पन्न होता है। जो हमारा काव्य है उस काव्य में शब्दों से जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। और हमारे काव्य के अंदर जहाँ पर अर्थों से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पे अर्थालंकार होता है। ठीक है। अब सबसे पहले हम शब्दालंकार के 3 भेद पढ़ेंगे। ठीक है। अब शब्दालंकार के 3 भेद कौन कौन से हैं, देखिए आप फ्लो चार्ट में मैंने दे रखा है। एक है आपका अनुप्रास अलंकार, एक है यमक अलंकार और तीसरा है आपका श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अब अनुप्रास अलंकार में क्या होता है बेटा, इसमें किसी भी वर्ण की आवृत्ति जो होती है वो बार बार से होती है, यानी कि रिपीटेशन ऑफ द वर्ण होता है। मतलब इसमें कोई भी एक वर्ण होता है, कोई भी एक व्यंजन होता है जिसका रिपीटेशन आपका बार बार होता है। अब जैसे देखिए आपके एग्जाम्पल क्या दे रखा है, यहाँ पे एग्जाम्पल है रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें आपने क्या देखा कि जो आपका र वर्ण की आवृत्ति है वो क्या हो रही है, आपकी बार बार हो रही है। र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। अगला एग्जाम्पल देखिए, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब यहाँ पे आपने देखा त वर्ण की, ये बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ये आया नहीं है इस अक्षर में। त जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ना, त वर्ण की आवृत्ति है वो, तो त इसमें आया नहीं है। आप उसको मतलब उसको लिख लीजिएगा, त वर्ण की आवृत्ति। ठीक है। इसमें ता आपने देखा कि ता व्यंजन जो है वो बार बार आपका आ रहा है, तो उसकी आवृत्ति यानी उसका रिपीटिशन हो रहा है। उसके बाद अगले एग्जाम्पल देखिए, शब्द सुने सब कोय कोकिला सवे सुहावना। अब यहाँ पे भी इस दोहो के अंदर आपने देखा कि सवर्ण की आवृत्ति हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट आपका उदाहरण क्या है, देखिए, रवि जग में शोभा सरसाता सोम सुधा बरसाता। मतलब कि रवि जो है, रवि किसको बोलते हैं, सूरज को बोलते हैं। जिस प्रकार से सूरज की जो रोशनी है वो जग के अंदर क्या करती है, चारों तरफ प्रकाश फैला देती है। और सोम जो है वो क्या करता है, सोम क्या किसको बोला गया है, शशि को, चंद्रमा को। और सोम जो है वो सुधा को बरसाता है। तो यहाँ आप देख रहे हो सा वर्ण जो है वो एक से अधिक बार यूज हुआ है, रेपिटेशन हुआ है, तो सा वर्ण की आवृत्ति है यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण देखिए, पीते खाते सोते जगते हंसते सुख पाते हैं। अब इन दोनों पंक्तियों में आपने क्या देखा, ता अब का जो वर्ण है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, उसके रिपीटिशन हो रहा है बार बार। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दिशि दिशि में प्रेम प्रभा प्रसार। दिशि दिशि में प्रेम प्रभा प्रसार, यहाँ पर प वर्ण की और द वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार हो रही है। ये मैंने आपको अंडरलाइन करे हुए हैं, और जब एग्जाम में भी आपको ऐसा कुछ आएगा तो उसमें भी आपको अंडरलाइन करके फिर उसको बताना होगा कि किसका कौन सा भेद है यहाँ पे अलंकार का। उसके बाद पीपर पात सरिस मन डोला संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। अब यहाँ पे आपने देखा, आपने तीन जो आपके वर्ण हैं उनकी तीनों वर्णों की आवृत्ति जो है रिपीटेशन बार बार हो रही है। पहले वाले में तो आपका प वर्ण की आवृत्ति हो रही है पीपर पात में, और उसके बाद सरिस मन डोला संसार की समर स्थली में। अब यहाँ पे आपने देखा कि स वर्ण की आवृत्ति जो है वो सरिस संसार समर, इनमें तीनों में आपकी स वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। और धीरता धारण करो, धीरता में ध और धा
धारण में धा, इन दोनों वर्ड्स में आपकी धा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए। मुदित महीपति, महीपति किसको बोलते हैं? नरेश को, राजा को। और मुदित का मतलब होता है खुश होकर राजा जो थे मंदिर आए। मुदित माँ और माँ, आपने देखा माँ 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 की आवृत्ति जो है वो बार बार हो रही है। मुदित में, मही में, मंदिर में, तीनों ही शब्दों में आपका माँ वर्ण आया है, तो इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इसी तरह बेटा आपने और भी कई एग्जाम्पल आपने सुने होंगे अपने भाषा के अंदर। इसमें अपनी देखो, ये पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, ये एक आपका दोहा बहुत ही फेमस है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। अब यहाँ पे पोथी में पढ़े पढ़े में पा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, इस तरह से और भी कई एग्जाम्पल्स हैं आपके। दीन बंधु दुखियों का दुख कब दूर करोगे। अब दीन बंधु दुखियों का दुख, अब इसमें आप देख रहे हो दीन बंधु में द, दुखियों के में शब्द में दा, और दुख में भी दा, इसमें कई द वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आपका है यमक अलंकार। उसके बाद नेक्स्ट आपका कौन सा है अलंकार? यमक अलंकार। ये आपका शब्द अलंकार का दूसरा भेद है। अब यमक अलंकार में आपने देखो, जैसे हमारी आपके जो अनुप्रास अलंकार था उसमें हमारे वर्ण की रेपिटेशन होती है। ठीक है ना, किसी भी वर्ण की आवृत्ति जो है रेपिटेशन बार बार होती है। और यमक अलंकार में क्या होता है कि एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार, पर हर बार क्या होता है कि उसके अर्थ में भिन्नता होती है। यानी कि एक शब्द जो है वो एक से अधिक बार यूज होता है दोहों में, और हर बार उसका जो अर्थ है वो अलग होता है। ठीक है ना। अब देखिए इसका उदाहरण देखिए। अब देखिए सबसे पहले लिखा है उदाहरण, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। अब यहाँ पे कनक कनक दो बार यूज हुआ है, और यहाँ पे आपने कनक कनक, एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरा कनक का अर्थ है सोना। जिस प्रकार से जो धतूरा है ये एक क्या है, नशे की चीज़ है, तो जिससे कि लोगों को एक नशा हो जाता है। मादकता का अधिकार मतलब एकदम नशे में आ जाते हैं वो। और उसी तरह से सोना जो होता है वो भी एक कनक जो है, दूसरा कनक का मतलब है सोना। सोना के अंदर जो है, जिसके पास सोना होता है उसको भी एक नशा से हो जाता है अपने पैसे का। दूसरी बार उसका अगला उदाहरण देखिए इसका, माला फेरत जग भया फिरा न मन का फेर। माला फेरत जुग भया फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ये भी आपका बहुत फेमस आपका दोहा है। इस दोहे में आपने क्या देखा कि आपका जो मन का जो है ये आपका 3 बार इसमें यूज़ हुआ है। एक तो देखो माला फेरत जुग भया, फिर ना मन का फेर, एक मन का आपका यहाँ पे है फर्स्ट लाइन में। उसके बाद कर का मन का फेर, कर का मन का, ये भी मन का दोबारा यूज़ हुआ। उसके बाद मन का फेर। उसके बाद इसका मतलब, दोहे का मतलब जो है, ये तो बहुत ही आपने किताबों में पढ़ा होगा, अपनी क्लासेस में, पुरानी क्लासेस में, पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि माला फेरत जुग है, मतलब जग जो है वो माला फेरते हुए फेरता जा रहा है काफ़ी समय से। और फिरा ना मन का फेर, पूरा का पूरा जग जो है वो माला फेरता है, लेकिन किसी के मन का फेर नहीं बदला है। मतलब उसके मन का जो एक फेर है, एक जो उसका मन है, हृदय है, वो नहीं मतलब चेंज होता। कर का मन का डार दे, उसको बोला गया है मनुष्य को कि अपने हाथ का जो मन का है उसको वो अलग कर दे, उसको छोड़ दे, मन का फेर, और अपने हृदय का जो मन का है ना उसको फेरे। ठीक है ना, उसका हृदय जो है वो उसके मन के को फेरे। तो यहाँ पे एक मन का है माला का दाना, दूसरा मन का हृदय का। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए अगला उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। आपने देखा यहाँ पे भी घटा घटा 2 बार आया है। काली घटा एक बार बोला है काले बादलों को, और दूसरा का घमंड घटा। घमंड घटा का मतलब होता है यहाँ पे जो घमंड के साथ घटा है उसका मतलब होता है घटना या कम होना, मतलब काले बादलों का घमंड घटा। उसके बाद अगला उदाहरण देखिए, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी। अब यहाँ पे 3 बेर खाती थी कि यहाँ पे इस उदाहरण में आपने देखा कि यहाँ पे कहा बेर जो है, 3 बेर जो है वो एक से अधिक बार यूज़ हुआ है। तो यहाँ पहले 3 बेर शब्द का अर्थ है बार से है, अर्थात 3 बार, जबकि दूसरे 3 बेर का अर्थ है 3 फल। ठीक है ना, दूसरे बेर का क्या अर्थ है? 3 फल। 3 बेर मतलब जो खाने वाला फल होता है। ठीक है, मतलब 3 बार खाती थी और तीन बेर खाती थी, 3 ही फल खाती थी, वो 3 बेर के फल खाती थी। उसके बाद अगला उदाहरण देखिए, कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की।
इसी तरह आपने यहाँ पे एक बेनी जो है उसका बेनी का मतलब है कवि का नाम है ये बेनी जो है, और दूसरी बेनी जो है वो क्या है, चोटी। दूसरी बेनी आपने पीछे दोहों में भी पढ़ी है ना, पीछे अभी आपने पढ़ा था सूरदास के पद, उसमें था ये बेनी, तो बेनी चोटी को बोला गया। रति रति मतलब थोड़ी, और रति एक होता है कामदेव की सुंदर पत्नी। उसके बाद अगला हमारा देखिए, अब आपको समझ आ गया बेटा कि जो हमारा अनुप्रास अलंकार था उसमें हमारे वर्णों की आवृत्ति होती है, रेपिटेशन होती है, और जो हमारा ये हमारा जो अगला था ये यमक अलंकार, इसके अंदर एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है और हर बार उसका जो अर्थ है वो अलग होता है, ठीक है ना। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, अगला हमारा है श्लेष अलंकार। अब श्लेष का मतलब क्या होता है, चिपकना। श्लेष का मतलब क्या होता है, चिपकना। अब चिपकना एक ही शब्द में, मतलब इसमें क्या होता है कि जो आपकी काव्य दोहे होते हैं, जो काव्य होता है इसमें, उसमें एक ही शब्द में अलग अलग अर्थ छुपे होते हैं। मतलब शब्द एक ही होगा लेकिन उस एक ही शब्द में अलग अलग अर्थ छिपे होते हैं, यानी वो अलग अलग संदर्भों में यूज़ किया जाता है। अब इसमें देखिए, इसका उदाहरण देखिए, सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पे सुबरन का मतलब है अच्छे शब्द, अच्छा रंग रूप और स्वर्ण, ठीक है ना। और दूसरे का दूसरे उसका मतलब है अच्छा अच्छे, एक सुबरन का मतलब है अच्छे शब्द, दूसरा है अच्छा रंग रूप और स्वर्ण। दूसरे का क्या मतलब है, अच्छा रूप रंग और स्वर्ण, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो सुबरन के अर्थ है ना वो 3 अर्थ हैं जो अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त हुए हैं। जैसे कवि के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है अच्छे शब्द, कवि के संबंध में सुबरन का क्या अर्थ है, अच्छे शब्द। और व्यभिचारी के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है अच्छा रंग रूप, तथा चोर के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है स्वर्ण, सोना। चोर के रूप में इसका क्या क्या अर्थ लिया गया है, स्वर्ण मतलब सोना, अतः यहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। उसके बाद देखो अगला है हमारा, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियाँ। अब यहाँ पे कलियाँ जो हैं, एक कलियाँ जो है उसका मतलब है खिलने से पूर्व फूल की दशा जो होती है। एक कलियों का मतलब क्या है, जो फूल के पूर्व जो फूल की दशा होती है उसको बोलते हैं हम कली, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, बड बोलते हो। इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते हो, बड बोलते हो, ठीक है। और मनुष्य के दूसरे वाला उसका मतलब क्या है, कलियाँ यौवन से पहले की अवस्था जो होती है। उसके बाद अगला उदाहरण देखिए अब क्या है, पानी गए ना उबरे। ये आपका ना ये दोहा आपने बहुत पहले पढ़ा भी है अपनी किताबों में। रहीमन पानी मांगिए बिन पानी सब सूख। इसकी पहली पंक्ति क्या है, रहीमन पानी मांगिए बिन पानी सब सूख, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब इस दोहे में जो प्रयुक्त पानी शब्द है, आपने देखा कि पानी शब्द जो है वो एक से अधिक बार यूज़ हुआ है, और हर बार क्या है, अलग अलग संदर्भों में अलग अलग उदाहरणों में इसको प्रयोग किया गया है। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या होता है, सम्मान, ठीक है। और मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ होता है चमक, और आटे और चून के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या होता है, जल। तो अतः यहाँ पे क्या है, श्लेष अलंकार का प्रयोग है यहाँ पे भी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका है, अगला उदाहरण क्या है, मंगन को देख पट देत बार बार है, मंगन को देख पट देत बार बार है। यहाँ पे एक पट होता है किवाड़ और दूसरा पट होता है वस्त्र। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। अब यहाँ पे एक जो बारे का मतलब है बचपन से बोला गया है, ठीक है ना, बचपन। और दूसरे बारे बड़े का मतलब होता है बड़े होने पर, बुझने पर, ठीक है ना। तो ये आपकी देखिए, ये आपके सारे उदाहरण थे इसके किसके, शब्दालंकार के। किसके उदाहरण थे ये सारे, आपके शब्दालंकार के। अब देखें, अब हम पढ़ते हैं अर्थालंकार के बारे में। अब इसके अलंकार के दूसरे भेद को पढ़ेंगे अब हम, अर्थालंकार। अब अर्थालंकार में आपके कितने भेद हैं। अभी हमने जैसे पहले मैंने आपको बताया कि अर्थालंकार में क्या होता है कि इसमें काव्य के अंदर जो रचना होती है वो उसमें अर्थों से चमत्कार होता है,
मतलब इसमें अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। अब देखिए इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के समान, वो इसमें इसके चार भेद हैं अर्थालंकार के: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। इसके कितने भेद हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार के बारे में। किसी एक वस्तु या व्यक्ति के समान गुणों की तुलना। उपमा अलंकार में क्या होता है कि किसी एक वस्तु या व्यक्ति के समान गुणों की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है। और इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान यह है कि इनकी पंक्तियों में, इनके दोहों में आपको सा से सी, इसमें इनकी पंक्तियों की पहचान क्या है आपकी? इसमें आपको सा से सी वाले शब्द जो है ये आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? सा से सी। इसकी पहचान आपको कैसे होगी? ये इन शब्दों में आपको सा से सी ये वाले आपके शब्द मिलेंगे। जैसे ये आपका उदाहरण दे रखा है, आपका उदाहरण क्या है? हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेर। यहाँ पे बच्ची की तुलना किससे की गई है? फूल से की गई है कि जिस प्रकार से फूल कोमल होता है तो उसी प्रकार से बच्ची जो है वो भी दोनों में समानता बताई गई है। ठीक है ना, दोनों में समान गुणों को आपस में तुलना की गई है। तो हाय फूल सी कोमल बच्ची, अब देखो इसमें सी भी यूज़ हो रहा है ना, सी शब्द भी यूज़ हो रहा है इसमें। तो आपने ये इसी से सी से आपको पता चलेगा कि ये उपमा अलंकार है। और दूसरा आपको पता चलेगा कि दो व्यक्तियों के गुणों को एक समान बताया है। फूल को और बच्ची जो है वो क्या है? व्यक्ति है। तो वस्तु और व्यक्ति के दोनों के गुणों को एक समान बताया गया और उनकी तुलना की, आपस में कंपेयर किया गया दोनों को। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेर। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा, यहाँ पे अगला हमारा दोहा है, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से। अब ये हरिपद कोमल कमल से मतलब हरि के, भगवान के चरणों की तुलना जो है वो किससे की गई है? कमल के फूल से। हरिपद कमल कोमल कमल से, मतलब हरि के मतलब भगवान के, ईश्वर के जो पद का मतलब होता है चरण, उनके चरण जो हैं वो कोमल किसके समान है? कमल के समान कोमल है। ठीक है ना, तो समानता की गई है दोनों की। तो इसलिए यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे भी आपका उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमान एक इसमें आप देखिए उपमा अलंकार में एक होता है उपमान और एक होता है उपमेय। उपमान क्या होता है? जिससे उपमेय की तुलना की जाए, जिससे उपमेय की तुलना की जाए। और उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए। ठीक है, उसके बाद यह देखिए अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण देखिए क्या है? यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। शिशुओं की तुलना किससे की गई है? अरविंद से। अरविंद भी बोलते हैं कमल के फूल को। तो शिशु जो छोटे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उनकी तुलना किससे की गई है? कमल के फूल से। उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण देखिए, वह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बहे। वह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बहे। यहाँ पे जिंदगी की तुलना किससे की गई है? उसको किससे कंपेयर किया गया है? पानी से किया गया है। तो जहाँ पे आप किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर करते हो और उसमें समानता बताते हो तो वहाँ पे आपका क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा अलंकार देखिए है रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार, इसकी आपकी डेफिनेशन क्या है कि जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं को उनकी समानता की जाती है। जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं की समानता दिखाने के लिए एक करना, उन दोनों को एक कर देते हैं। उनकी इतनी ज़्यादा मतलब उनके अंदर समानता दिखाई जाती है कि दोनों को एक कर दिया जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, इसका उदाहरण क्या है? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अब यहाँ पे जो चांद है और खिलौने को बिल्कुल एक समान बताया गया है कि वो बच्चा कह रहा है मैया ये श्री कृष्ण ही होंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मतलब मैं चंद्रमा जो खिलौने के समान है उसी को मैं लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे चांद और खिलौने को बिल्कुल सेम एक जैसा बताया गया है, एक दिखा के कर दिया जाता है, मतलब उनके गुणों को दिखाने के लिए एक कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए अगला उदाहरण देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि भगवान का नाम जो है वो रतन रतन जो होता है वो एक धन होता है एक प्रकार का। तो हीरे जवाहरात होते हैं, रतन होते हैं, तो ये इसके समान धन को एक बताया गया, मतलब भगवान का धन और रतन धन को एक जैसा कहा गया है, ठीक है ना। तो ये मीराबाई का दोहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मतलब राम रूपी धन को मैंने पा लिया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रूपी धन, राम के समान धन को पा लिया है। अगला है हमारा चरण कमल बंदो हरि राय। अगला हमारा क्या दोहा है, चरण कमल बंदो हरि राय। या भगवान के चरण जो हैं उनको कैसा बताया गया, कमल के फूल को एक जैसा कर दिया गया, भगवान के चरण और कमल के फूल को एक कर दिया गया। उसके बाद गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, ठीक है ना। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट। यहाँ पे क्या किया गया है, गुरु और कुम्हार को एक समान बताया गया है और शिष्य और कुंभ को एक कर दिया गया है, शिष्य और कुंभ को एक कर दिया गया है। उसके बाद अगला हमारा उदाहरण क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला हमारा उदाहरण क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है हमारा। अब उत्प्रेक्षा अलंकार में आपका क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए उपमान उपमेय की समानता के कारण, और वहाँ पे अब इसमें आपको बेटा आपने इसमें पहचान रखनी है, आपको इसमें आपको क्या रखनी है, एक पहचान रखनी है। आपको कौन सी पहचान रखनी है इसमें आपको यह पहचान रखनी है कि इसके अंदर आपकी जो काव्य की पंक्तियाँ होती हैं उसमें मनु मानो मनु जनु जानो जानो जियूं और मनो, ये वाले आपके शब्द जो हैं काव्य की पंक्तियों में आते हैं जरूर। कौन कौन से, ये आपके मनु मानो मनहु जनहु जानो ज्यूं और मनो, ये आपके ये शब्द आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे कि ये वाले जो शब्द हैं ये आपके इसके अंदर यूज़ होते हैं, किसमें, उत्प्रेक्षा अलंकार में, ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें आप देखिए उदाहरण देखिए, उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ पे क्या किया गया है, जो आपका जो तन है, तनु का मतलब तनु जो है उपमेय में सोता हुआ सागर, उपमान की संभावना प्रकट की गई है। और मानो देखो इसके अंदर मानो यूज़ हो रहा है, तो इसलिए मानो से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आपका क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या है इसमें, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, ज्यों, अगला है उदाहरण, ज्यों वी अभिमन्यु तब। इसमें अगला उदाहरण क्या है आपका, ज्यों वी अभिमन्यु तब शोभित हुआ उस काल में, सुंदर सुमन ज्यों पड़ गया हो कंटकों के जाल में। अब यहाँ पे भी देखो आपका ज्यों मैंने अंडरलाइन करा ना, तो आपका ज्यों वर्ड आ रहा है, ठीक है ना। तो ये ज्यों वर्ड से आपको पहचान हो जाएगी ये आपका ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या है ये, उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पे ना वीर, मेरे ख्याल से ये वर्ड आपका बेटा वीर है। ज्यों वीर अभिमन्यु तब शोभित हुआ उस काल में, सुंदर सुमन ज्यों पड़ गया। मतलब कि आपने देखा, महाभारत तो आपने पढ़ी होगी ना बेटा, और महाभारत का सीरियल भी आप देखते होगे, तो आपने देखा कि जब अभिमन्यु युद्ध करने गया था तो वो चक्रव्यूह में चला तो गया था और चारों तरफ से शत्रुओं से वो घिर गया था, ठीक है ना, कौरवों की सेना से वो घिर गया था। तो अभिमन्यु जो था जिस तरह से वो उस काल के अंदर शोभित हुआ था, और उसी तरह से सुंदर सुमन ज्यों पड़ गया हो, मतलब कि उसको मतलब सुमन के समान बताया है कि वो जिस तरह से फूल जो होता है वो सुमन होता है, वो कांटों के जाल में फंस जाता है। अभिमन्यु भी उस काल में इस तरह से युद्ध के अंदर अब उस चक्रव्यूह में फंस गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका अगला क्या है, सोहत ओढ़े पीत पट। अगला उदाहरण क्या है आपका, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर आत्म प्रयो प्रभात।
आत्म पढ़्यो प्रभात। इसमें अब इन पंक्तियों में क्या है, इन पंक्तियों में श्री आपने एक तो आपने वर्ड देख लेना है कि इसके अंदर क्या है, मनु यूज हो रहा है, ठीक है, इसमें मनु वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है ना। और दूसरा है उपयुक्त पंक्तियों में क्या है, श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और उनके शरीर पर शोभायान पीताम्बर में, उनके जो शरीर के ऊपर एक उनका वस्त्र धारण किया शोभामान हो रहा है, वो प्रभात की धूप की मनोरम संभावना अथवा कल्पना की गई है उसके अंदर। तो यहाँ पे आपका क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद देखिए, अब बस आपने ये जो मैंने आपको बेटा इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, जो मैंने आपको ये एग्जांपल इनकी पहचान बताई है ना, मनु मानो, मनु जनु जानो, ज्यों मनो, ये सारे वर्ड्स आपने इनको अच्छे से याद करना। जिन काव्य पंक्तियों में ये वर्ड्स आएंगे वहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उसके बाद जो है अतिशयोक्ति अलंकार, ये भी आपका बहुत ईजी है। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति वस्तु की का वर्णन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है। किसी भी वस्तु और व्यक्ति का वर्णन जो है, जब काव्य की पंक्तियों में किसी भी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, वहाँ आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब कैसे, इसका उदाहरण देखिए क्या दे रखा है। इसके उदाहरण है पहला, इतना रोया मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले। यहाँ पे देखो वो कहा गया है इन पंक्तियों में कि वो इतना ज़्यादा रोया उस दिन कि उसने ताल तलैया मतलब जितने भी सरोवर थे, ताल थे, वो सबको उसने भर डाला। अब बेटा ये तो मतलब इतना हो तो नहीं सकता ना, ये एक कल्पना की गई है इस चीज़ की कि वो इतना ज़्यादा रोया, यानी कि तुम बहुत अधिक रोया। तो अतिशयोक्ति अलंकार इसी वजह से है क्योंकि उसकी रोने का जो वर्णन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर किया है कि वो इतना ज़्यादा रोया कि उससे ताल तलैया सब भर डाले। उसके बाद अगला उदाहरण है, बाण नहीं पहुँचे शरीर पर, शत्रु गिरे पहले ही भू पर। ये अभी युद्ध के समय का वर्णन है कि अभी बाण जो थे किसी मतलब शत्रु के शरीर पर पड़े भी नहीं थे कि शत्रु जो था वो पहले ही भूमि पर गिर गया। तो यहाँ पर बाण की जो है वो बढ़ चढ़कर आपको वर्णन किया गया है कि बाण का जो प्रशंसा की गई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर की गया, उसका वर्णन बहुत बढ़ चढ़ कर किया गया कि अभी वो शत्रु के शरीर पर लगा भी नहीं था और बिना लगे ही शत्रु जो था ज़मीन पर गिर गया। उसके बाद ये वाला तो आपको बहुत फेमस है, अगला जो उदाहरण है इसका, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब जब उस समय का वर्णन है कि जब हनुमान की पूंछ से उन्होंने पूरी लंका को जला दिया था। वो कह रहे थे कि हनुमान की पूंछ में भी आग लगी भी नहीं थी कि पूरी की पूरी सारी जो लंका थी वो जल गई और पूरे जितने भी राक्षस थे सब भाग गए। उसके बाद देखिए, आगे नदी पड़ी उस पार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। और अब जो आगे नदी जो थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, अपार का मतलब अनलिमिटेड थी, और घोड़ा जो था उसके पार कैसे जाए, ठीक है ना। तो राणा प्रताप जो था, ये राणा प्रताप का घोड़ा जो चेतक था ना, वो राणा ने सोचा इस बार, अभी राणा प्रताप जो थे वो इस बारे में सोच ही रहे थे कि उनका घोड़ा जो था वो नदी के उस पार पहुंच गया। मतलब अतिशयोक्ति अलंकार है कि बड़ा चढ़ा कर वर्णन किया कि अभी उनकी मतलब सोच ही थी, वो अभी मन में सोच ही रहे थे कि इतनी देर में ही जो घोड़ा जो था उनका चेतक घोड़ा वो उस नदी को पार कर गया। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार इसी वजह से है यहाँ पे। तो आशा करती हूँ बेटा ये आपको अब सारा का सारा जितना भी है आपको ये अलंकार जो हैं इनके भेद समझ आ गए होंगे। अब आपने नोटबुक में क्या करना है कि अलंकार की डेफिनेशन लिखनी है और अलंकार का एक फ्लो चार्ट जो बना रखा है मैंने आपको कि अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार अर्थालंकार, वो दोनों के दोनों फ्लो चार्ट बना के और उसके बाद शब्द और अर्थालंकार के और आगे जितने भी भेद हैं उनके आगे जो भेद हैं उनका आपने एक एक उदाहरण कॉपी में दे देना है। बस दिस मच यू हैव टू डू। थैंक यू बेटा।